मोक्षार्थियों, इस विश्व में कोई भी काम सरल अथवा कठिन नहीं हुआ करता। उस काम की तरफ हमारा देखने का नजरिया उसे सरल और कठिन दिखाता है। किसी किसी को हजारों किलोमीटर पहाड़ चढ़ना सरल लग सकता है, लेकिन विद्वत्ता हासिल करना कठिन लग सकता है। किसी किसी को पहाड़ों की चोटियां चढ़ना और समुद्र की गहराइयों में जाना बाएं हाथ का खेल लगता होगा, लेकिन ग्रंथों पर अधिकार करना ना है बाबा, ये हमारे बस की बात नहीं है। कोई भी काम सरल और कठिन, उसकी तरफ देखने का नजरिया उसको बनाता है। परिभाषा सरल और कठिन काम की केवल इतनी की जा सकती है, जिस काम को अंजाम देने में अधिक मेहनत लगती है वह कठिन काम, जिस काम को अंजाम देने में कम मेहनत लगती है वो सरल काम। कोई कार्य संभव असंभव ऐसा नहीं हुआ करता। कुछ कुछ कार्यों को मेहनत थोड़ी सी ज्यादा लगती है, बात इतनी सी ही है। इसीलिए जो वर्गीकरण किया जाता है सफल पुरुष और असफल पुरुषों के बीच में, वो कुछ इस प्रकार का है कि असफल लोग फटाफट हिम्मत हार जाते हैं और मेहनत की कोई तैयारी नहीं रखते हैं, मुकर जाते हैं परिश्रम से। और ऑन द अदर हैंड सफल पुरुष वे होते हैं जो पहाड़ जैसी चुनौतियों को भी स्वीकार करने को तैयार होते हैं। परिश्रम का कोई रेंज पैरामीटर उनके डिक्शनरी में होता नहीं है। जब तक काम होगा नहीं, परिश्रम करते रहेंगे, ऐसा वे मानते हैं। हिम्मत कभी हारते नहीं, काम तो काम होता है। निष्कर्ष, अधिक परिश्रम से, हिम्मत से, हमारे माइंडसेट से, मानसिकता से वे ही काम हमें सरल दिखने लग सकते हैं। इसीलिए कहावत चलती है इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बारंबार आप उस चीज को करते जाओ तो वो काम आपको सरल लगने लग जाएगा। उसी को कहते करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। सिल पर निशान, एक दिन कुएं से पानी खींचते खींचते वो रस्सी अपना मार्ग उस शिलाखंड पर भी छोड़ जाती है। जब पुद्गल पर भी इंप्रेशन किया जा सकता है तो ये तो चेतन है। इसलिए निरंतरता के अभ्यास से कोई काम कठिन, मुश्किल, असंभव नहीं हुआ करता। ये प्रकरण सरल मालूम हो आपको, इसीलिए कई एक्सरसाइजेस कल से किए जा रहे हैं। कल कितने एक्सरसाइजेस किए हमने? 10 हुए, श्योर 10। आज 20 एक और करने का विचार है। देखते हैं समय मुझे कितनी अनुमति देता है। यदि कुछ बच जाएंगे तो फिर कल थोड़े कर लेंगे। प्रारंभ करता हूं मैं प्रश्न नंबर 1 से। मैं आज की गिनती करूंगा, आप तो कंटिन्यूएशन में लिखते जाइए। प्रश्न 1 ये है, पहला ये है, अनादि निधन स्वभाव व्यंजन पर्याय किनकी होती है? वाह 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 वाह। प्रश्न पूरा हुआ नहीं और उत्तर के लिए एक हाथ ऊपर, दूसरा ऊपर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। I would like to repeat the question. अनादि निधन स्वभाव व्यंजन पर्याय के कुछ नमूने पेश किए जाए, कुछ उदाहरण
उदाहरण दिए जाए। ऐसी कौन सी वस्तु है जिनकी स्वभाव व्यंजन पर्याय अनादि निधन होती है? अनादि निधन मतलब अनादि अनंत, एक ही बात है, कल डिस्कस किया था। बोलिए सोम जी, बोलिए। थोड़ी जल्दबाजी कम करिए। धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य, ये चार द्रव्य ऐसे हैं जिनकी स्वभाव व्यंजन पर्याय अनादि निधन वैसी की वैसी रहती है। अनादि से इनकी स्वभाव व्यंजन पर्याय ही थी और अनंत काल तक स्वभाव व्यंजन पर्याय ही रहेगी। पहला प्रश्न खाली चला गया। कितने जन को लग रहा है ये तो सरल प्रश्न था, ये तो हाथ से छूट गए? चलो, लगभग सब जन को लग रहा है। प्रश्न 2, अनादि निधन विभाव व्यंजन पर्याय किसकी होती है? अनादि निधन विभाव व्यंजन पर्याय किसकी होती है? कुछ नमूना सैंपल उदाहरण पेश किया जाए। एक्स्ट्रा पेन पेंसिल है किसी के पास? दीप, उत्तर थोड़ा स्पेसिफिक चाहिए, मतलब पूरा उत्तर चाहिए मुझे। बोलिए बोलिए भाई जी। ये तो इन्होंने भी उत्तर दिया, मुझे पूरा उत्तर मिलता। अभव्य जीव की संसार अवस्था अनादि अनंत बनी रहती है। उनकी विभाव व्यंजन पर्याय अनादि निधन बनी रहती है। विभाव व्यंजन पर्याय मतलब वे कभी भी, यहां तात्पर्य इतना ही है कहने का, वे कभी भी सिद्धाकार की प्राप्ति, अनचेंजेबल, न बदलने वाले आकार की प्राप्ति कभी नहीं कर सकेंगे। उनका जो आकार रहेगा जीव का, वो पर निमित्त के संबंध वाला ही बना रहेगा। इतना सा यहां पर आशय है। प्रश्न 3, अनादि निधन प्रश्न था ना? जीव की कौन सी व्यंजन पर्याय सादी शांत है? प्रश्न 3, जीव की कौन सी व्यंजन पर्याय सादी शांत है? बोलिए। जीव की नरकाकार, मनुष्याकार, देवाकार, ऐसी विशिष्ट विभाव व्यंजन पर्याय सादी भी है और शांत भी है। क्योंकि मनुष्य, देव, नारकी ये अनादि की पर्याय नहीं है, ना अनंत काल तक चलेगी। इसलिए इनका सादीपना और शांतपना दोनों रूढ़ है। ये तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर हुआ। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? शाबाश शाबाश। किसी को कोई प्रश्न होगा तो मैं बीच में पॉज लेता हूं। बोलिए। शादी का अर्थ कौन बताएगा? इनको छोड़कर बाकी सभी खड़े रहेंगे। सो आप बताएंगे शादी का मतलब? अनादि का विपरीत।
आप बताएंगे शादी मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है। बहुत अच्छा, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है। शादी के आप संधि विच्छेद करके दिखाइए। मतलब होता है और आदि स मतलब सहित, जो आदि सहित है। विथ अ स्टार्ट, दैट इज शादी। कल 4 बातें बताई थी। शादी विथ स्टार्ट, शांत विथ एन एंड, अनादि विदाउट एनी स्टार्ट, अनंत विदाउट एनी एंड। लाइन रेस सेगमेंट का उदाहरण देकर इस बात को मैंने बताया था। प्रश्न 4, इसका उत्तर दिया मैंने, हाँ दे दिया। प्रश्न 4, जीव की सर्वाधिक टिकने वाली व्यंजन पर्याय कौन सी? जीव की सर्वाधिक टिकने वाली व्यंजन पर्याय का नमूना पेश करिए, उदाहरण दीजिए। जीव की सर्वाधिक टिकने वाली, ज्यादा काल टिकने वाली व्यंजन पर्याय कौन सी है? बोलिए बोलिए। शाबाश, आप बैठ सकते हैं। इसी को टेक्निकल वर्ड्स में क्या कहेंगे? शाबाश, इन्हें 5 पॉइंट दिए जाए। मजा मजा आ रहा है। दीप आगे दौड़ रहा है। स्वभाव व्यंजन पर्याय सर्वाधिक काल के लिए टिकती है, क्योंकि सिद्ध दशा ऐसी है जो अनंत काल तक रहनी है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है अभी। इसलिए सबसे ज्यादा यदि कोई आकार टिकता है जीव का, तो सिद्धावस्था होने के बाद सिद्ध का आकार टिकता है। इसलिए ये कहना पड़ेगा उत्तर में, स्वभाव व्यंजन पर्याय ये सर्वाधिक काल के लिए टिकती और वह अनंत काल के लिए टिक जाती है। प्रश्न कितने जन को लग रहा है ये तो सरल प्रश्न था बड़ा? चलो बहुत अच्छा है। प्रश्न 5, जीव की सर्वाधिक काल के लिए टिकने वाली विभाव व्यंजन पर्याय कौन सी और कितने काल के लिए टिक सकती है? आप पूरा उत्तर दे, ये जरूरी नहीं है, बट मुझे कुछ हिंट्स चाहिए आपसे। दीप का हाथ फिर ऊपर, लेट्स सी, बोलो। सबसे ज्यादा काल टिकने वाली विभाव व्यंजन पर्याय जीव अपेक्षा कथन है। किसकी? अब अभव्य की तो इन कॉमन अनादि निधन है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। इन पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। इन पर्टिकुलर जिस न्याय से हम शादी शांत कह रहे थे विभाव पर्याय को, मनुष्य आकार, देव आकार, नारक आकार, उसकी तरफ से प्रश्न है ये। बोलो भाई, बोलो। घनांगुल के आकार वाला निमित्त। बोलो, सुनिए ध्यान से। संसार अवस्था में बच्चों सर्वाधिक काल जीव का यदि किसी एक पर्याय में व्यतीत होता है, एक पर्याय में, तो वो नरक में, 7वीं पृथ्वी में, 33 सागर के, या तो सर्वार्थ सिद्धि में सबसे ऊंचा विमान देव का, वहां पर भी 33 सागर की आयु है उसकी। बाकी किसी भी पर्याय में उतनी बड़ी अवधि नहीं है। निगोद में अनंत काल जाता कहते हैं, वो एक पर्याय की बात नहीं है। एक पर्याय उसके अंतर्मुहूर्त से ज्यादा होती ही नहीं है।
निगोदी की आयु अंतर्मूर्त से ज्यादा होती ही नहीं। वो तो कंटिन्यूटी में बार बार जन्म मरण लेकर अनंत काल रह सकता है। मेरी एक पर्याय की बात है, विवाह व्यंजन पर्याय सबसे ज्यादा काल टिकने वाली निगोदी की हो भी नहीं सकती। क्यों? उसका तो आकार निरंतर बदलता रहेगा। बट जो नारकी है सातवीं पृथ्वी का 33 सागर आयु जीने वाला, 500 धनुष उसकी अवगाहना है। विवाह व्यंजन पर्याय 500 धनुष बनी रहती है उसकी 33 सागर के लिए, अथवा सर्वार्थ सिद्धि के देव की 33 सागर के लिए एक हाथ मात्र उसकी अवगाहना बनी रहती है। मतलब व्यंजन पर्याय एक हाथ की 33 सागर तक बनी रहती है। और ये दोनों विवाह व्यंजन पर्याय ही है, क्योंकि ये चेंजेबल है, परिनिमित्त के संबंध से हुए हैं। इसीलिए प्रश्न पूछा गया था कि संसार अवस्था में सर्वाधिक टिकने वाली, सबसे ज्यादा टिकने वाली विवाह व्यंजन पर्याय कौन सी? तो या तो सातवीं पृथ्वी के नारकी की जो 33 सागर टिकती है 500 धनुष की, या तो सर्वार्थ सिद्धि का देव जो भी 33 सागर टिकता है, वो एक हाथ प्रमाण है। अभी मैं चर्चा का विषय अर्थ पर्याय की तरफ मोड़ूंगा। उसके पूर्व आप में से किसी को कोई प्रश्न होगा तो आई विल एंटरटेन। बोलिए। सर्वार्थ सिद्धि में कौन सी गति के मतलब जीव जा सकते हैं? मनुष्य ही जाते हैं वहां पर। सिर्फ मनुष्य। और जो ये ना भोग भूमि में अगर कोई जीव मरता है तो वो कहाँ जाता है? देव गति में। तो सर्वार्थ सिद्धि में जा सकता है? नहीं, इतना ऊपर नहीं हो। आदिनाथ का जीव अगर भोग भूमि में, पिछले भोग में अगर भोग भूमि में रहे होंगे तो फिर वो सर्वार्थ सिद्धि में नहीं गए वे, कर्म भूमि में थे। यहाँ पर कर्म भूमि से सर्वार्थ सिद्धि गए। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। मैं मेरा विषय अभी व्यंजन पर्याय से थोड़ा हटाकर अर्थ पर्याय की ओर ले जा रहा हूं। प्रश्न है, अनादि निधन स्वभाव अर्थ पर्याय कौन कौन सी है? वे उदाहरण दीजिए, वे सैंपल्स दीजिए जो अनादि निधन स्वभाव अर्थ पर्याय के होते हैं। बोलिए। प्रश्न क्या है? स्वभाव अर्थ पर्याय किसकी होती है? नहीं, प्रश्न क्या है? प्रश्न कोई रिपीट करेगा अच्छे से? सबसे ज्यादा काल तक कौन सी स्वभार्थ पर्याय? ऐसा प्रश्न पूछा क्या? नहीं, ऐसा प्रश्न तो नहीं पूछना था मुझे। प्रश्न ये पूछना था, अनादि निधन स्वभाव अर्थ पर्याय किसकी? बोलिए। अब बैठिए। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इनकी स्वभाव अर्थ पर्याय अनादिकाल से है और अनंत काल तक बनी रहेगी। यह कभी भी अशुद्ध रूप परिणमन करते ही नहीं, विभाव रूप परिणमन करते ही नहीं। जो थोड़ी देर पहले मैंने प्रश्न पूछा था आपको, अनादि निधन स्वभाव व्यंजन पर्याय कौन सी, उसके उत्तर में भी धर्म अधर्म आकाश काल देखा था। और अभी भी सेम अनादि निधन स्वभाव अर्थ पर्याय आकाश, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य, ये इसका उत्तर है। कितने जन को लग रहा है ये तो बड़ा सरल था? हाँ। सोच की कमी है, समझ की कमी है, नहीं तो हाथ के ऊपर आते आपके। आगे का प्रश्न,
सादी शांत स्वभावार्थ पर्याय कौन सी? सादी शांत स्वभावार्थ पर्याय कौन सी? उद्गल। वाह, जरा खोलोगे? स्पर्श। चलो आप बैठ तो जाइए, बैठ तो जाइए। बढ़िया। इन्होंने उत्तर पूरा नहीं दिया है, लेकिन ये उत्तर की तरफ है। शायद इनको उत्तर भी आता होगा। अच्छा लगा। युवराज आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा लगा। फिर से प्रश्न में अच्छे प्रेजेंटेशन में चाहता हूं। सादी शांत स्वभाव अर्थ पर्याय कौन सी? बोला आदित्य। स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल में से स्कंद। दीप बताएंगे? वाह, आप बताइए। स्कंद में स्कंद के आप बताइए। परमाणु स्पर्श रस गंध वर्ण। फिर से बोलिए। परमाणु के भाग में स्पर्श रस गंध वर्ण। आप बोलिए। आप बैठ तो सकते हैं। देखिए मैं बताता हूं, बोलिए बोलिए। उद्गल परमाणु की स्पर्श रसगंध वर्ण की पर्याय। की पर्याय। आप बैठ सकते हैं। सादी शांत ही है। सादी शांत क्यों है? अभी परमाणु बना है, फिर स्कंद बनने वाला है। परमाणु होने का स्टार्ट भी है, परमाणु होने का एंड भी है। क्योंकि परमाणु के पहले स्कंद था, परमाणु के बाद भी स्कंद होगा। सादी शांत दशा है परमाणु की। और परमाणु की आकार की बात तो नहीं कर रहे फिलहाल, प्रदेशत्व गुण के अलावा बाकी जितने गुण हैं उनकी सभी पर्याय है। परमाणु की स्वभाव अर्थ पर्याय है, वे स्वभाव अर्थ पर्याय सादी शांत है। इसका मतलब कुछ स्वभाव अर्थ पर्याय अनादि निधन होती है, कुछ स्वभाव अर्थ पर्याय सादी शांत भी होती है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश। जीव की स्वभाव अर्थ पर्याय कैसे होती है? कैसे होती है? मैं 4 ऑप्शन है। अनादि अनंत, अनादि शांत, सादी अनंत, सादी शांत। 4 ऑप्शन में से आपको उत्तर देना है। जीव की स्वभाव अर्थ पर्याय कैसे होती है? बोलिए। सादी शांत। कैसे? कैसे? आप कुछ भी उत्तर दे देते हो जिसका कोई लॉजिक भी पता नहीं रहता आपको। और हर बार बोलिए। अनादि। कैसे? जो अनादि मतलब जो अनादि से आ रहा है, जो अनादि से और अनंत काल तक रहेगा। बोलिए। सादी शांत है क्योंकि जो मिथ्या दर्शन उसमें भी जा सकता है कभी भी। और बोलिए। सादी अनंत क्योंकि जीव का स्वभाव अर्थ पर्याय मतलब क्षायिक सम्यक दर्शन
केवल ज्ञान है। शाबाश, और वो शाबाश। एक बार प्राप्त होने के बाद बैठ जाइए आप, 2 पॉइंट लेके बैठिए, मजा आ गया। जीव में जो सम्यक परिणमन की बात नहीं है केवल, मैंने आपको कहा था इस ग्रंथ में विशिष्ट विवक्षा है। आम ग्रंथों में हमने देखा था मिथ्या दर्शन है वो विभाव परिणमन, सम्यक दर्शन है वो स्वभाव परिणमन, बट यहां पर ऐसा नहीं। यदि वह सम्यक दर्शन औपसमिक स्वापसमिक सम्यक दर्शन है, मतलब वो छूटेगा, अनंत काल तक रहेगा नहीं, चेंजेबल है ये। और यहां पर विभाव पर्याय अनचेंजेबल पार्ट को ही कहते हैं, जहां पर संबंध की सापेक्षता, पर संबंध की निमित्तता, पर निमित्त का संबंध न हो, और ऐसी पर्याय क्षायिक सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, ऐसी चाहिए। स्वभाव अर्थ पर है कि मैं बात कर रहा हूं। कितने जन उत्तर समझ रहे हैं? सोम जी ने उत्तर बिल्कुल सही दिया। अच्छा है, सोम भी गजब इंटेलिजेंस है इसका। सोम जैसा बच्चा हमारे बीच में है, इट्स रियली ग्रेट, इट्स रियली ग्रेट। क्वेश्चन आगे का, एक समय जीव में ज्यादा से ज्यादा कितनी पर्याय हो सकती है? जीव में एक समय में ज्यादा से ज्यादा कितनी पर्याय संभव है? ज्यादा से ज्यादा कितनी पर्याय, मतलब आप ये कहने लग जाओगे आनंद गुण है तो आनंद पर्याय होगी। नो, आई एम नॉट आस्किंग दैट वे। मैं पूछ रहा हूं जीव में एक समय में स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, इन चारों में से ज्यादा कितनी पर्याय एक समय में जीव के पास हो सकती है? एक पर्टिकुलर जीव के पास। अच्छा, इसके पहले का उत्तर मैंने दे दिया था। जीव की स्वभाव अर्थ पर्याय सादी अनंत होती है, राइट। अभी इस प्रश्न का एक समय में जीव में ज्यादा से ज्यादा कितनी पर्याय संभव है? 4 में से। सोचो 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 सोचो। अरहंत पूर्णता के लिए आप इसको सुन लेना बाद में, अभी तो उत्तर की तरफ मुझे सजग हो जाओ, बाद में तो वैसे ही सुनना पड़ेगा आपको। आज बोलिए, हाथ ऊपर चाहिए था आपका तो कम से कम। आप उस कंप्लीशन की तरफ ध्यान मत दो, उसके लिए फिर बाद में आप फिर से सुन लीजिएगा। बोलिए। स्वभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव ज्यादा से ज्यादा कितनी पर्याय एक जीव में देखने में आ सकती है? बोलिए। आपने निगोडिया का उदाहरण दिया ना, एक समय में 612 पर्याय धारण कर सकता है। बोलिए। 2 पर्याय कर सकते हैं एक समय में। अगर विभाव की तरफ से देखें तो विभाव व्यंजन पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय, क्योंकि अगर विभाव व्यंजन पर्याय मतलब किसी का शरीर धारण करना, और विभाव अर्थ पर्याय मतलब श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। और अगर स्वभाव से देखें तो स्वभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय। स्वभाव व्यंजन पर्याय मतलब सिद्धाकार, और स्वभाव अर्थ पर्याय में वह चारिक सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान भी कर सकता है। देखिए, आपका अप्रोच तो सही है, उत्तर गलत है।
इसके आगे एक प्रश्न पूछने वाला हूं, उसका उत्तर आप दे चुके हैं। मेरा प्रश्न है, एक जीव में एक समय में ज्यादा से ज्यादा कितनी पर्याय संभव है? सुनिए, कम से कम ले लूं पहले। कम से कम कितनी पर्याय संभव वो ले लेता हूं पहले। यदि सिद्धावस्था का जीव लेते तो स्वभाव व्यंजन पर्याय, स्वभावार्थ पर्याय, 2 पर्याय संभव है। संसार अवस्था को कोई लेते मिथ्या दृष्टि तो विभाव अर्थ पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, तब भी 2 पर्याय। तो कम से कम जीव के पास 2 पर्याय तो रहनी ही रहनी है। एक बात ये। दूसरी बात आगे का ये प्रश्न अभी आगे पर डालते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितनी पर्याय हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा 3 पर्याय संभव है। वो कैसे? मान के चलिए क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है, चौथे गुणस्थान मूर्ति, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां गुणस्थान। तो श्रद्धापेक्षा स्वभाव अर्थ पर्याय है उसकी, बट अभी राग द्वेष भी है उसमें, इसीलिए वो विभाव अर्थ पर्याय भी है। श्रद्धापेक्षा स्वभाव अर्थ पर्याय, चारित्रापेक्षा विभाव अर्थ पर्याय, ज्ञानापेक्षा भी विभाव अर्थ पर्याय, क्योंकि कोई केवल ज्ञान तो है नहीं अभी, और विभाव व्यंजन पर्याय तो है ही, संसारी तो है ही। तो उसका आकार अनचेंजेबल तो है नहीं, शरीर प्रमाण है ही। इस प्रकार ज्यादा से ज्यादा 3 पर्याय देखने में आ सकते हैं, कम से कम 2 पर्याय देखने में आ सकते हैं। कितने जन इन 2 प्रश्नों को फॉलो कर रहे हैं? शाबाश शाबाश शाबाश। एक समय में प्रश्न कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 11वां है मेरा, 11वां। अब कहा चुप कर रहे, देख लेना। 11वां प्रश्न, एक समय में कल के 10 अलग गिन रहे थे। एक समय में पुद्गल कितनी पर्याय धारण कर सकता है? एक समय में पुद्गल कितनी पर्याय धारण कर सकता है? मुझे प्रश्न कोई खोल के दिखाएगा कितनी पर्याय, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं खड़े रहने वालों में से? आज अभय खड़े। प्रश्न ही, उत्तर नहीं चाहिए मुझे। पुद्गल में एक साथ कितनी पर्याय देखने में आ सकती है? कितनी पर्याय मतलब क्या? प्रश्न क्या है? क्या प्रश्न है? उस पुद्गल में एक समय में कितनी पर्याय? पुद्गल में एक समय में मतलब स्वभाव विभाव व्यंजन पर्याय, 4 पर्याय में से स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, इन 4 में से एक साथ कितनी पर्याय संभव है पुद्गल में? दैट इज द क्वेश्चन। जैसे जीव में हमने देखा कम से कम 2 पर्याय, ज्यादा से ज्यादा 3 पर्याय भी हमने देख लिया। पुद्गल में क्या सिचुएशन है? बोलिए। विभाव व्यंजन अरहंत
हमसे पढ़ लेते तो विभाव व्यंजन पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। विभाव व्यंजन पर्याय स्कंद का आकार, और विभाव अर्थ पर्याय पुद्गल के स्कंद के स्पर्श गंध वर्ण की पर्याय। और दो के सबसे ज्यादा देखे तो स्कंद स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय, जैसे स्कंद का आकार और पुद्गल के स्कंद की स्पर्श गंध वर्ण की पर्याय। उत्तर देंगे आप? बोलिए। उसके चार के पहले पुद्गल में एक साथ दो ही पर्याय संभव है, न कम न ज्यादा। यदि वो परमाणु रूप होगा तो स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय। यदि स्कंद रूप होगा तो विभाव अर्थ पर्याय एंड विभाव व्यंजन पर्याय। इसमें विरुद्धता संभव नहीं है, एक स्वभाव हो दूसरा विभाव हो, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि स्कंद स्वयं एक विभाव है, उसकी जितनी पर्याय है वे सब विभाव है। परमाणु एक स्वभाव है पुद्गल का, इसलिए उसकी जितनी पर्याय वो सब स्वभाव पर्याय। फिर भले व्यंजन हो भले अर्थ हो। कितने जनों को लग रहा है ये तो सरल प्रश्न था? ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। अरहंतों में कितनी पर्याय संभव है? अरहंतों में कितनी पर्याय संभव? क्वेश्चन 12। स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव पर्याय। बोलिए। वही बोलिए। हाँ, 3। तो विभाव व्यंजन पर्याय क्योंकि वो सांसारी है, और दूसरा विभाव अर्थ पर्याय क्योंकि नहीं, और एक स्वभाव अर्थ पर्याय क्योंकि उन्हें केवल जन्म प्राप्त हो गया है, और श्रद्धा दर्शन अपेक्षा देखे तो उन्हें शाहिक समझ दर्शन भी प्राप्त है, और चारित्र अपेक्षा देखे तो उन्हें शाहिक चारित्र भी है। तो उत्तर क्या है? 2। अरहंतों में 2 पर्याय पाए जा सकते हैं इनका कहने से, विभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय, ऐसा आपका कहना है, राइट? ये स्थूल उत्तर आपका बिल्कुल सही है। और सूक्ष्म कुछ कोई कर सकेगा इसमें ऑपरेशन? बोलो। अरहंत में विभाव व्यंजन पर इतनी बात तो पक्की है, क्योंकि सिद्धों का आकार तो है नहीं अभी। स्वभाव व्यंजन स्वभाव अर्थ पर ये भी बात पक्की जो आपने कहा, ज्ञानापेक्षा, श्रद्धापेक्षा, चरित्रापेक्षा। बट अभी उनके प्रतिजीवी गुणों का अशुद्ध परिणमन चल रहा है अघाती कर्म के उदय से। क्या है प्रतिजीवी गुण? कल परसों से उसी पर 2-3 पीरियड्स चलने वाले हैं। जैसे 2-3-4 पीरियड्स हमने इन 8 प्रश्नों पर दिए हैं, आगामी 2-3 पीरियड्स अनुजीवी प्रतिजीवी गुण पर है। तो अरहंत में भी प्रतिजीवी गुण की अपेक्षा अशुद्धता है, तो वो उनकी विभाव अर्थ पर्याय है। वो तो अशुद्धता ही है अरहंतों में, प्रतिजीवी गुण की अपेक्षा। अभी अशुद्ध परिणाम चल रहा है उनका, इसलिए तो उनके आश्रम कहा है, आश्रम, इसलिए अभी उनको संसारी ही कहा है। समझ में आया? इस प्रकार अरहंतों में 3 पर्याय पाई जाती है, विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय। ये बात खरी है, बट सूक्ष्म अपेक्षा, प्रतिजीवी गुण की अपेक्षा अशुद्ध परिणमन होने से विभाव अर्थ पर्याय भी पाई जाती है वहां। इस प्रकार अरहंतों में 3 पर्याय पाई जाती है।
सिद्धों में कितनी पर्याय पाई जाती है? बोलिए। स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय। और कोई गुंजाइश? ये दो है। हाँ? ये दो है। आप बैठ सकते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है। सिद्धों में स्वभाव व्यंजन पर है, स्वभाव अर्थ पर है। इनमें विभाव का कोई काम ही हो सवाल नहीं है, क्योंकि ये तो सुप्रीम स्टेट है जीव की। क्वेश्चन 14। ऐसे द्रव्य बताओ जिनकी व्यंजन पर्याय समान हो। ऐसे द्रव्य बताओ जिनकी व्यंजन पर्याय समान हो। खड़े रहने वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, ताकि मैं चाहूंगा वे प्यारे प्यारे बच्चे जो बहुत टाइम से खड़े हैं, उनके पैर के साथ साथ मेरे भी पैर दर्द हो रहे हैं, तो वे बैठने का अवसर न चूके। आपके लिए स्पेशल डिस्काउंटेड ऑफर है, प्रेफरेंस प्राधान्य आपको है। प्रश्न है 14वां। ऐसे द्रव्य बताओ जिनकी व्यंजन पर्याय समान हो। कल का प्रवचन कितने जन ने सुना था जाने के बाद? कल का कल ही सुन लेते तो आज नौबत ना आती। कल के भी नोट्स पूरे हो जाते, आज के भी नोट्स। आज थोड़ी चुस्ती बनी रहेगी। बोलिए। बोलिए। दीप आगे तो बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। दीप को एक पॉइंट दिया जाए, उनका उत्तर ठीक है, बट टू द पॉइंट अभी नहीं है। वो क्या है वो मैं बात करूंगा। इन्होंने उत्तर दिया धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, इन दोनों द्रव्यों की व्यंजन पर्याय समान है। व्यंजन पर्याय समान है मतलब आकार समान है। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी दोनों है, इसमें ज्यादा अकल क्या चलाना है? ऐसा है ही। आज देखा ना, दीप ने 2-3 उत्तर दिए हैं आज। इज ट्राइंग टू सरपास अदर्स। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? ऐसे कौन से द्रव्य जिनकी व्यंजन पर्याय समान हो? और इसके 2 उत्तर है। उत्तर 1, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के साथ साथ आप ऐसा भी समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, केवली समुद्घात के काल का जीव। क्योंकि उस समय में एक समय के लिए, याद आ रहा है ना, लोक पूर्ण समुद्घात याद आ रहा है आपको? उस एक समय के लिए जीव भी उतना फैल जाता है। तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और केवली समुद्घात वाला जीव, ये 3 आएंगे पहले उत्तर में। दूसरा उत्तर कौन देगा? इसके 2 उत्तर है। बोलो। धर्म अधर्म आकाश काल। काल द्रव्य और परमाणु दोनों की व्यंजन पर्याय समान, एक प्रदेशी दोनों। इस प्रकार इसके 2 उत्तर बनते हैं। हाँ, महास्कंद क्या? हाँ, महास्कंद भी लिया जा सकता है। वहां पर महास्कंद भी लोक प्रमाण होता है, कल उसकी चर्चा हुई थी। यहां पर ले सकते उसको भी, अदरवाइज वो ले सकते, उसको भी ले सकते हैं।
और धर्म और अधर्म द्रव्य केवल इतना भी आप लिखते हो तब भी आपका सही माना जा सकेगा। और इनका उत्तर कितने जन समझ रहे हैं? इनका कहना है फिर यदि आप केवली समुद्घात वाला जीव डाल रहे हैं तो महास्कंद को भी डाल दीजिए, क्योंकि महास्कंद भी उतनी ही अवगाहना वाला है लोक प्रमाण। प्रश्न 15वां, सबसे बड़ी व्यंजन पर्याय कौन सी, किसकी? बोलो अभय। हो गया उत्तर? आप दीजिए उत्तर। आकाश का, क्योंकि उसका वो आकार अवगाहन है, तो अवगाहन है। बोलिए। आकाश की जो है अनंत प्रभु। ये पूरा उत्तर हुआ। आपको ये बोलना चाहिए सबसे बड़ी अवगाहना, सबसे बड़ी व्यंजन पर्याय आकाश द्रव्य की, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, अनंत प्रदेशी है। ये भी एक ऐड करना चाहिए उसमें। सबसे छोटी व्यंजन पर्याय किसकी? बोलिए। काल के, क्योंकि वो एक प्रदेशी है। काल के, क्योंकि वो एक प्रदेशी। बोलिए। काल की और पुद्गल की। पुद्गल न बोलकर स्पेसिफाई करना चाहिए आपको। पुद्गल की स्वभाव और परमाणु बोलना चाहिए आपको, परमाणु, क्योंकि पुद्गल में कंफ्यूजन होता है। सबसे छोटी व्यंजन पर्याय काल द्रव्य की और परमाणु की, एक प्रदेश। प्रश्न आगे का, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय में कौन पहले शुद्ध होता है? सभी अपेक्षाएं आपको खोल दी है। व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय में कौन पहले शुद्ध होता है? खड़े रहने वालों को मैं प्राधान्य देना चाहूंगा। प्रश्न कौन रिपीट करेगा? मैंने प्रश्न क्या पूछा था? खड़े रहने वालों को ही मैं प्राधान्य देना चाहूंगा। मुझे उत्तर की अपेक्षा नहीं है, केवल प्रश्न की अपेक्षा है। कोई बात नहीं, आप प्रश्न बोल पाएंगे? बोलिए। विभाव व्यंजन पर्याय और विभाग। प्रश्न, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय में सबसे पहले कौन शुद्ध होता है? आपको पता नहीं हो तो आपको नहीं बोलना चाहिए हर जगह, हर जगह, क्योंकि जो देखने में आता है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे हम बोलते ही बोलते और गलत ही बोलते हैं। कोशिश करने वाले ऐसे नहीं होते हैं, कभी कभार दाल चावल लेते हैं। बोलिए। बोलिए। स्वभाव अर्थ पर्याय पहले से देते, क्योंकि केवल ज्ञान होता है तब जीव में शुद्धि होती है, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद काफी समय तक, और जो तीर्थंकर या अरहंत जो होते हैं वो काफी समय तक संसार में रहते हैं, तो उनकी पूरी शुद्धि नहीं होती, और बाद में शुद्ध स्वभाव व्यंजन पर्याय होते हैं। इन्हें एक पॉइंट तो दे दिया जाए। और कोई कुछ बोलना चाहता है इस पर? बोलिए। आप तो बोले थे कुछ शायद ना? बोलिए। इन्हें एक पॉइंट दे दीजिए। इस तरफ बुद्धि जाना जरूरी था कि इस प्रश्न को उत्तरित करते समय दो भागों में पहले विभाजित करें, और इनका ध्यान इसकी तरफ गया। पुद्गल अपेक्षा विचार करें तो अर्थ पर्याय शुद्ध पहले होगी या व्यंजन पर्याय शुद्ध होगी का झमेला नहीं है, क्योंकि पुद्गल में दोनों एट ए टाइम होगा। परमाणु होगा तो अर्थ पर्याय भी स्वभाव होगी और व्यंजन पर्याय भी स्वभाव होगी। विभाव होंगे तो दोनों एक साथ, स्वभाव होंगे तो दोनों एक साथ।
एक के बाद एक का चक्कर पुद्गल में तो नहीं है। ये पुद्गल की अपेक्षा, जीव की अपेक्षा अर्थ पर्याय पहले स्वभाव रूप होती है और फिर व्यंजन पर्याय स्वभाव रूप होती है। ये बात सही है, क्योंकि चौथे गुणस्थान में भी क्षायिक सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन सिद्धावस्था के पहले व्यंजन पर्याय स्वभाव रूप नहीं हो सकती। ठीक है। 18th क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय? फिर से, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय में क्या परस्पर संबंध है? अर्थात मेरा क्या प्रश्न है, समझने की कोशिश करो। आपको ये बताना है ये शुद्ध होने पर वो शुद्ध होगा, ये होगा, और वो शुद्ध होने पर वो शुद्ध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस रूप में आपको बात करें। इंटर रिलेशनशिप अर्थ पर्याय में व्यंजन पर्याय। अगर हम जीवापेक्षा देखें, बहुत अच्छा अप्रोच, इन्हें एक पॉइंट दे दिया जाए, क्योंकि इस अप्रोच के लिए जीव अपेक्षा पुद्गल अपेक्षा ऐसे दो अपेक्षा करनी पड़ेगी। जीव अपेक्षा बोलिए। अगर जीवापेक्षा देखें तो व्यंजन पर्याय में अगर हम विभाव व्यंजन पर्याय में हम शरीर धारण करते हैं, नर नारकी मनुष्य देव तिरंजका, तब हमें विभाव अर्थ पर्याय में भी हमें दर्शन श्रद्धा पुद्गल अपेक्षा बात करें तो जिसकी स्वभाव अर्थ पर्याय होगी उसकी व्यंजन पर्याय स्वभाव ही होगी, जिनकी स्वभाव व्यंजन पर्याय होगी उनकी अर्थ पर्याय स्वभाव ही होगी। पुद्गल अपेक्षा डायरेक्टली रिलेटेड। जीव में स्वभाव व्यंजन पर्याय होने पर अर्थ पर्याय स्वभाव ही होगी, बट स्वभाव अर्थ पर्याय शुद्ध होने मात्र से व्यंजन पर्याय शुद्ध हो भी सकती है अथवा नहीं भी हो सकती। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश। तीन प्रश्न बचे बच्चों। खड़े रहने वालों को हमेशा वो थोड़ा नजदीकी रहती है मेरी, इसलिए उनको पहला प्राधान्य। व्यंजन पर्याय असमान होने पर भी अर्थ पर्याय समान हो, ऐसे द्रव्य बताओ। प्रश्न रिपीट करता हूं। व्यंजन पर्याय असमान होने पर भी अर्थ पर्याय समान हो, ऐसे द्रव्य बताओ। व्यंजन पर्याय असमान होने पर भी अर्थ पर्याय समान हो, ऐसे कुछ द्रव्य बताओ। प्रश्न कितने जन समझ रहे हैं? बोलिए। उत्तर कौन देगा इसका? अरहंत? व्यंजन पर्याय समान होने पर भी अर्थ पर्याय समान हो सकती है। बोलिए। जीव द्रव्य में स्पेसिफाई करना पड़ेगा बेटा, पुद्गल में तो संभव ही नहीं है। विभाव व्यंजन पर्याय में जब जैसे अभी वो नार की देव है, आप बोल सकेंगे? सिद्ध, जितने भी सिद्ध है उनके आकार वैरायटी के हैं, असमान है उनकी व्यंजन पर्याय। कोई कोई कुछ कम 3.5 हाथ वाले, कोई
कुछ कम 550 धनुष वाले। इतनी वैरायटी होने पर भी, इतना रेंज होने पर भी स्वभाव व्यंजन पर्याय में उनके स्वभाव अर्थ पर्याय में विविधता नहीं है। उनका सबका केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य वगैरह वो सब समान। असमान व्यंजन पर्याय होने पर भी अर्थ पर्याय समान हो, ऐसे द्रव्य वो जीव द्रव्य में सिद्ध। गेटिंग गुड। स्वभाव व्यंजन पर्याय के साथ साथ विभाव अर्थ पर्याय बनी रहे, ऐसा संभव है? स्वभाव व्यंजन पर्याय के साथ साथ विभाव अर्थ पर्याय बनी रहे, ऐसा संभव है? स्वभाव व्यंजन पर्याय के साथ साथ विभाव अर्थ पर्याय बनी रहे, क्या ऐसा संभव है? बोलो। क्यों? क्योंकि स्वभाव व्यंजन पर्याय सिद्ध अवस्था और विभाव अर्थ पर्याय में और सिद्ध अवस्था। मिथ्या दर्शन ऐसा नहीं बोल सकते विभाव अर्थ पर्याय को। हमने 14वें गुण स्थान तक सिद्ध किया है। अब इतना कहना चाहिए, सिद्धों में कभी भी विभाव अर्थ पर्याय हो नहीं सकता। स्वभाव व्यंजन पर्याय वालों में विभाव अर्थ पर्याय संभव है। सभी केवल ज्ञानी है, सभी आनंद वीर्य वाले, ये कहना चाहिए असंभव। इन्हें एक पॉइंट दे दिया जाए पास को। अंतिम प्रश्न, शब्द क्या है? शब्द क्या है? हाँ? शब्द क्या है? प्रश्न में आप थोड़ा अल्टरेशन कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, विद दिस हमारा प्रकरण समाप्त हो रहा है। बोलिए। वो तो ठीक है, सही है, भाषा वर्णना शब्द रूप परिणमित हुए, वो तो ठीक है। बोलिए। मुझे इस रूप में उत्तर चाहिए। अच्छे से कौन बोलेगा? शब्द क्या है मैंने पूछा, ये कह रहे विभाव व्यंजन पर्याय। इस एंगल से मुझे उत्तर चाहिए। इनका उत्तर में अभी बहुत सारा रिपेयर जरूरी है। खड़े रहने वालों में से प्रश्न कौन रिपीट करेगा? मैं प्रश्न पूछेंगे तब भी मैं बिठा दूंगा। मुझे उत्तर नहीं चाहिए आपसे। बोलिए। शब्द क्या है? आप बैठ जाइए महोदय, बैठ जाइए। बोलिए। कारण जो इन्होंने क्या उत्तर दिया तो कोई बताएगा क्या? खड़े रहने वालों को प्राधान्य है। इन चारों में वीक कौन है? सभी एक से बढ़कर एक है क्या? बोलिए दर्शन। आप बैठिए। इसका क्या उत्तर हो सकता है? शब्द क्या है? इनका कहना विभाव व्यंजन पर है। प्रॉपर उत्तर को रिपेयर करके बात रखें। बोलिए। विभाव व्यंजन
शब्द आता है शुद्ध तो कभी बोलते नहीं, और जो विभव सुनिए, शब्द एक स्कंद है, स्कंद। शब्द के आकार की बात करते हैं तो वो विभाव व्यंजन पर्याय। शब्द के स्पर्श आदि गुणों की पर्याय की बात करते हैं तो वह विभाव अर्थ पर्याय है, क्योंकि स्कंद की पर्याय विभाव रूप होती है। आकार की बात करते तो विभाव व्यंजन पर्याय, आकार के अलावा बाकी के गुणों की पर्याय की बात करते हैं तो विभाव अर्थ पर्याय। ठीक है, अभी कुछ भी प्रश्न हो तो मुझे पूछ सकते हैं बच्चों, आप लोग कोई भी प्रश्न आपका, मैं उससे सेटिस्फाई करूंगा। कुछ भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं बच्चों, साधारण से साधारण प्रश्न भी चलेगा। मुझे मेरा मूड इस समय में ऐसा है, मैं हल्के से हल्के प्रश्न का भी उत्तर आपको दे दूंगा। दो हाथ ऊपर है, बोलिए। कौन सा शब्द क्या है? शब्द क्या है? कौन देगा इनका उत्तर? शब्द क्या है? आपसे उत्तर चाहिए। स्कंद एक शब्द मतलब स्कंद। शाबाश, पहला कदम सही डाला। स्कंद विभाव बोलो। शब्द मतलब स्कंद, स्कंद का आकार देखे तो शाबाश, बैठ जाइए। अब पूरा उत्तर बोलिए। विभाव का व्यंजन पर्याय। शाबाश। स्कंद का अर्थ देखे तो विभाव अर्थ पर्याय। स्कंद का शब्द आदि गुणों की पर्याय का विचार करे तो विभाव अर्थ पर्याय। समझ में आया? बट मार्क्स मिलने लायक, पॉइंट्स मिलने लायक उत्तर आपका था। बट ओके, इतना प्रयास ठीक है। शब्द क्या है का उत्तर मिल गया आपको, बहुत अच्छा। शब्द एक विभाव पर्याय है, अशुद्ध पर्याय है पुद्गल की। स्कंद जो है, अब हम उसके आकार की बात करते थे विभाव व्यंजन पर्याय, आकार के अलावा बाकी की पर्याय की बात करते थे विभाव अर्थ पर्याय। और कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हो बच्चों, साधारण से साधारण प्रश्न चले, बोलिए। शायिक सम्यक दर्शन से हम सिद्ध हो सकते। हाँ, शायिक सम्यक दर्शन से हम सिद्ध हो सकते। क्षायिक सम्यक दर्शन से हम सिद्धावस्था प्राप्त कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं। जिसे सम्यक दर्शन हुआ ना, उसका निर्वाण तय है। पर सम्यक दर्शन होने के बाद कभी कभी छूटता है, लेकिन क्षायिक सम्यक दर्शन होने के बाद तीसरे भाव में ज्यादा से ज्यादा वो मुक्त होना तय है। अभी फिर मुझे लिखाना पड़ेगा एक आध बार। क्षायिक सम्यक जीव या तो उसी भाव में मुक्त होता है, केस 1, केस 2, या तीसरे भाव में मुक्त होता है, एंड एक्सेप्शनल केस में चौथे भाव में भी मुक्त हो सकता है। उसी भाव में, तीसरे भाव में या चौथे भाव में। अब वो कैसे क्या, फिर कभी विस्तार से बात कर लेंगे। बोलो। हाँ, कुश्रुत ज्ञान, उसकी चर्चा 7-8 दिन में पूरी आने वाली। कुमति, कुश्रुत, को अवधि, को अवधि, फिर मति, श्रुत, अवधि, मन पर केवल ज्ञान, 8 ज्ञानों की चर्चा चलने वाली। 7-8 दिन में पूरा हो जाएगा उनका। और बोलिए। जब आपने वो प्रश्न पूछा था कि कौन सी द्रव्य की स्वभाव व्यंजन पर्याय समान है, तो
आपने उत्तर दिया था कि धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य की लोक प्रमाण असंगत प्रदेश और जीव की भी स्वभाव पर्याय जब वो केवल समुद्र घात करता है तब भी उसका लोक प्रमाण संगत प्रदेश होता है। लेकिन वो केवल समुद्र घात तो विभाव व्यंजन पर्याय के दौरान करता है ना, तो फिर हमने स्वभाव व्यंजन पर्याय क्यों लिया? प्रश्न यह था कि कितने द्रव्यों की व्यंजन पर्याय समान होती है। स्वभाव व्यंजन पर्याय समान की बात नहीं, कितने द्रव्यों की व्यंजन पर्याय समान में अब धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य केवली समुद्घात वाला जीव और महास्कंद लेना है। यदि स्वभाव व्यंजन पर्याय की बात करता हूं तो फिर न महास्कंद का चांस है उसमें और न केवली समुद्घात का चांस है उसमें, क्योंकि दोनों विभाव पर्याय है। इसलिए कॉमन प्रश्न व्यंजन पर्याय कितने द्रव्यों की समान होती है। प्रश्न मैंने गलत बोला होगा तो रिपेयर कर लेना। क्या प्रश्न बोला था मैंने वैसे? तो प्रश्न नंबर बोल के दिखाओ क्या मैं? मेरे इसमें है वो प्रश्न नंबर 14। ऐसे द्रव्य बताओ जिनकी व्यंजन पर्याय समान हो। मैंने गलत बोला होगा, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर मैंने जो लिखा है वही आपको पूछा। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? ठीक है, नोटबुक्स अब कल का और आज का दोनों दिन की नोटबुक्स मुझे कब तक मिलेगी बच्चों? कल तक मिलेगी? दे देना मुझे कल, मुझे 4 बजे तक दे देना सभी जन नोटबुक्स, तो मैं क्लास के टाइम में सबको दे दूंगा।